Yes, today in this video we can discuss about electric flux. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था टॉर्क, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइन एज दैट, जैसे मैंने डेफिनेशन इसमें डिफाइन की है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई वेक्टर पासिंग थ्रू द एंटायर एरिया या एंटायर गिवन एरिया या पासिंग थ्रू द एरिया. तो एरिया मीन्स ए, यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो इसका जो ऐसा यूनिट या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे हमें रिप्रेजेंट इट्स रिप्रेजेंटेड बाय फाई टू द बेस ई. इसे हम फाई टू द बेस ई से रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. Then the scalar quantities are those in which only magnitude, there is no direction. Scalar quantity mathematically representation. So mathematically is equal to electric flux. Electric flux phi to the base e is equal to electric field E vector dot area means delta A. E dot ds से भी यहाँ रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. तो E dot ds, this is called cos theta. Theta is the angle between the electric field and normal. So phi to the base E is equal to E dot ds या delta S cos theta. If theta is equal to 0, if theta is equal to 0, so cos 0 1. So phi to the base E is equal to E dot ds maximum. Now practically ये होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें एक एंटायर गिवन एरिया है. सो दिस इज द एंटायर गिवन एरिया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से क्रॉसिंग करेंगे इसे. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. एंड द नॉर्मल शुड बी द नॉर्मल, जो इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल होगा, द नॉर्मल शुड बी अ प्लेस ओवर लाइक दिस. दिस इज द नॉर्मल, दिस इज एन कैप. सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल. दिस इज द सरफेस एरिया S और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू इट. एंड द स्मॉल एरिया, दिस इज कॉल्ड डेल्टा S, द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो डेल्टा S स्मॉल एरिया. तो यहाँ आपके पास फाई टू द बेस E इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. अगर हम नॉर्मल एंगल हम जीरो कर दें, उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक गिवन एरिया है, एंटायर एरिया. द फील्ड शुड बी क्रॉसिंग लाइक दिस नॉर्मली इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल. एंड द नॉर्मल आल्सो इंडिकेट ओवर हेयर, दिस इज द एन कैप. सो एंगल बिटवीन देम इज 0. तो थीटा इज इक्वल टू 0. नॉर्मल पे जो एंगल होगा वो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो टोटल एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो निकाल लेंगे हम टोटल. तो टोटल के लिए क्या यूज़ करेंगे, टोटल के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें, टोटल के लिए यूज़ करेंगे हम फाई टू द बेस ई इज इक्वल टू ओवरऑल इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस थीटा. और ये किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज जितना एंटायर होगा वो टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ये गॉस में भी आपका यूज होगा. तो फाई टू द बेस ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा और इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इसमें अगर बात आती है आपके डायमेंशन फॉर्मूला, अगर वो आपसे रिप्रेजेंट करा ले कि हाउ टू रिप्रेजेंट डायमेंशन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है. तो फॉर्मूला क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई टू द बेस E. सो फाई टू द बेस E इज इक्वल टू E डॉट ds और देयर इज cos थीटा. अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलम. और जो एरिया होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है मीटर स्क्वायर होता है. नाउ द टोटल जो एंगल होगा उसका डायमेंशन लेस होता है. दिस इज द नो डायमेंशन फार्मूला. सो फाई इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर.
और हम इसे कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम, और इसे बोल देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम इनवर्स। अब इसे हम डायमेंशन में, ये हमारे पास एसआई यूनिट आ गई है, इस एसआई यूनिट को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो इट्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट जो आएगी वो आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम इनवर्स। तो एसआई यूनिट भी हम यहाँ कह सकते हैं इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट से ही हम डायमेंशन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। सो डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, डायमेंशन फॉर्मूले में अगर हम इसे निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें एसआई यूनिट का पता होना चाहिए। तो एसआई यूनिट हमारे पास है डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हमें पता होना चाहिए न्यूटन किस में ब्रेक होता है, जो न्यूटन जो ब्रेक होगा दिस इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास ऑलरेडी एरिया जो है वो मीटर में ही है। सो एरिया शुड बी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करें, सो एरिया शुड बी अगेन इन मीटर स्क्वायर एंड कोलम इनवर्स, कोलम होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी, और आई होता है एम्पियर और टी होता है सेकंड। तो क्यू आई टी ये सेकंड में हो गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो ये क्या है का होल इनवर्स, तो ए का इनवर्स और सेकंड का भी इनवर्स आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा के जी मीटर, एक पावर एरी और एक एरी, दो एरी, तो कितनी हो जाएगी पावर 3। सेकंड डाउन में है तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी माइनस में, और जब ये वाला हमारे पास जो आएगा तो जब हम इसे वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज एम्पियर इनवर्स, ऐसे कहते हैं एम्पियर इनवर्स या कहते हैं सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास बनेगा। और इसे हमने ब्रेक कर लिया है ऑलरेडी, ये ब्रेक होकर के इस तरीके से आया है, तो हम इसे लिख देंगे सेकंड की पावर -2, ये नीचे से पावर ऊपर गई है, दिस इज कॉल्ड -2, और अगेन ये वाली वैल्यू लेके आएंगे तो ये बना हमारे पास एम्पियर इनवर्स और सेकंड की पावर -1। अब देखिए सेकंड की पावर -2 और -1 इट्स बिकम -3, तो ओवरऑल कितना आ गया, दिस इज केजी मीटर क्यूब सेकंड की पावर -3 और ये बना एम्पियर इनवर्स, एम्पियर की पावर जो है वो -1। नाउ यू कैन प्लेस इन डायमेंशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास मास, दिस इज m1 L3 और t कितना हो जाएगा -3 और a कितना होगा -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा m1 L3 t -3 a इनवर्स, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगर कोई आपसे फ्लक्स के बारे में पूछ ले तो ये इसके फ्लक्स के बारे में, ये इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो फ्लक्स में, केवल और केवल इतना आना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये यहाँ तक आपसे कंपटीशन लेवल में ये पूछ सकता है, 12th लेवल में डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, और फॉर्मूला बेस आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। वो किस में आएगा, वो सब आपका जो कंपटीशन लेवल में उसमें पूछ सकता है। सो थैंक यू।